नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर के आए हैं आईपीसी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है आईपीसी की एमसीक्यू सीरीज का पहला क्वेश्चन। इसमें है लिस्ट 1 में केसेस को मैच करना है लिस्ट 2 के सब्जेक्ट से। ये जो केस है KM नानावती वर्सेस महाराष्ट्र, ये रिलेटेड है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से। अगला केस विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये रिलेटेड है मर्डर से। वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, ये रिलेटेड है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से। श्याम बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो ये रिलेटेड है डेकॉइटी यानी कि डकैती से। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन ए 4312। सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं और ये है ऑफेंस। तो कौन सा इंग्रेडिएंट किस ऑफेंस का है, चलिए देखते हैं। कॉमन इंटेंशन जो कि है जॉइंट लायबिलिटी का, और फिर कॉमन ऑब्जेक्ट है जो कि कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का। डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, ये है थेफ्ट का। इंस्टिगेशन है, ये है अवेटमेंट का। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जैसे थेफ्ट के कितने हैं, थेफ्ट होता है 378 सेक्शन में। इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है, एक होता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, और दूसरा वाला होता है वो होता है कि प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए। तीसरा होता है कि प्रॉपर्टी को जो है पजेशन से बाहर लेना चाहिए उसके एक्चुअल ऑनर के, यानी कि जो पजेशन में है किसी इंसान के तो उससे बाहर लेना चाहिए, ये होता है। और जो चौथा होता है वो होता है कि प्रॉपर्टी का जो है रिमूवल होना चाहिए, यानी कि वो कहीं रखी हुई है तो वहाँ से हटनी चाहिए उस जगह से। तो ये तो थे थेफ्ट के। अगर अबेटमेंट का इंग्रेडिएंट्स देखें तो ये है हमारा सेक्शन 107 में है और इसके लिए चाहिए होता है इंस्टिगेशन। नेक्स्ट अगर हम देखें जॉइंट लायबिलिटी, तो ये है सेक्शन 34 में, और इसके लिए चाहिए होता है कि एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, यानी कि ऑफेंस होना चाहिए। फर्स्ट है क्रिमिनल एक्ट। सेकंड इंग्रेडिएंट है इसके लिए कि वो जो है एक कॉमन इंटेंशन के साथ होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन। और थर्ड इंग्रेडिएंट है कि है जो क्राइम है उसमें सब पर्सन्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पार्टिसिपेशन सबका होना चाहिए। अगर बात करें कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की, तो ये है सेक्शन 149 में आईपीसी के। इसके लिए कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए लोगों के क्राइम करने का, क्राइम का हुआ होना चाहिए एक इंग्रेडिएंट ये भी है, और सब लोगों को पता होना चाहिए कि हम क्राइम कर रहे हैं। अगर बात करें वाइकेरियस लायबिलिटी की, तो इसके इंग्रेडिएंट्स में होना चाहिए पहले एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें होना चाहिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिश्ता हो सकता है, जैसे मास्टर और सर्वेंट का हो सकता है। और ये जो एक्ट है जिसको हम ऑफेंस कहेंगे, सच एन एक्ट, वो होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के दौरान, यानी कि कोई अगर इंसान है वो कोई जॉब कर रहा है तो उसके दौरान ही होना चाहिए। तो अगर इस तरह से देखें तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैचिंग करनी है लिस्ट 1 की लिस्ट 2 से। तो फर्स्ट है इंस्टिगेशन टू कमिट एन ऑफेंस। तो इंस्टिगेशन जहाँ आता है ये होता है अवेटमेंट, ये हो जाएगा फर्स्ट 3। अब अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, तो ये एग्रीमेंट कर रहे हैं ऑफेंस करने के लिए, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं क्रिमिनल, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट में 1। फिर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, तो ये सडन प्रोवोकेशन के साथ में होता है तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि 4 बन गया हमारा। फिर आता है एक्स डन विदाउट इंटेंशन टू प्रिवेंट अदर, तो ये होता है नेसेसिटी यानी कि 2। तो हमारा ये कोड किससे मैच कर रहा है, 3142, ऑप्शन बी इज़ राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें केसेस की लिस्ट दी हुई है लिस्ट 1, और इसमें जो ये किससे संबंध है उससे मिलाने हैं। तो फर्स्ट है केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन,
यह केस है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड 2 से। बी है नवाब अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो यह केस है कॉमन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। सी है विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो यह केस है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड। और महबूब शाह वर्सेस एम्पिरर, तो यह केस है कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड। तो हमारा कोड बन गया 2413, यानी कि हमारा ऑप्शन सही है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्जरी इज़ डिफाइंड इन, तो इसका आंसर होगा हमारा सेक्शन 463, यानी कि बी में डिफाइंड है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्राइम इज़, तो क्राइम क्या है? एसेंशियली एन इमोरल एक्ट, ये तो है ही, लेकिन एन इलीगल एक्ट, तो ये है एन इलीगल एक्ट, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन पीनल कोड केम इनटू फोर्स फ्रॉम, तो यह आया था 6 अक्टूबर 1860 को शुरू हुआ था, ये लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इंडियन पेनल कोड, तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी 5। अब अगर कौन सी हैं तो उनके नाम हैं, यह सेक्शन 53 में दी हुई हैं। सेक्शन 53 में 5 टाइप की पनिशमेंट दी हैं। पहला है डेथ पनिशमेंट, सेकंड है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, थर्ड है इम्प्रिजनमेंट, इसमें आते हैं एक रिगरस और एक आता है सिंपल, फिर है फोर्थ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है वो सज़ा है ये। फिर आता है फिफ्थ फाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ करेक्ट? ए है द कैटेगरीज ऑफ क्रिमिनल्स शुड बी डिटरमाइंड बाय जनरल लॉज, एंड द बी इज़ द पेनल स्टेट्यूज शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड और कंस्टिट्यूट, तो ये तो सही है। और थर्ड है देयर शुड बी एक्स पोस्ट फैक्टो पेनल लॉज, फिर है ऑल ऑफ देम। तो देखते हैं कौन सा सही है। ये सही है ऑप्शन बी, द पेनल स्टेट्यूट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड और कंस्टिट्यूट, यानी कि इनको स्ट्रिक्टली फॉलोज करना चाहिए, सबको इनका पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ नॉट एन इंग्रेडिएंट इन मेंस्ट्रुआ, तो मेंस्ट्रुआ में कौन नहीं है इंग्रेडिएंट? तो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी ये इंग्रेडिएंट है। पब्लिक न्यूसेंस यह भी है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, हाँ तो लॉ की इग्नोरेंस एक्सक्यूजेबल नहीं होती है, फैक्ट की इग्नोरेंस होती है वो एक्सक्यूजेबल होती है। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी सारे सही हैं, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है जो इंग्रेडिएंट्स ना हो मेंस्ट्रुआ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्रेटनिंग टू कमिट सर्टेन एक्ट्स फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको आईपीसी ने मना किया करने के लिए, ऐसे कार्यों करने के लिए थ्रेट करना ये किस में आता है? तो ये आता है कोर्सन में, यानी कि प्रपीड़न जिसे बोलते हैं, जोर जबरदस्ती, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या ये मिस रिप्रेजेंटेशन होता है? नहीं। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है? नहीं होता है। फ्रॉड होता है? जी हाँ, ये फ्रॉड होता है। अगर आप किसी भी फैक्ट को एक्टिवली छिपाते हैं, जिसे हमें बताना चाहिए उसे अगर छिपाते हैं तो ये फ्रॉड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अ चेंज ऑफ नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज, तो फर्स्ट ये नोवेशन होगा, यहाँ पर गलत लिख गया है ये। फिर है रेसिजन, तो ये भी नहीं है। ये होता है अल्ट्रेशन, यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जो नेचर है उसमें बदलाव करना, तो ये अल्ट्रेशन होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय लॉ इज नोन एज, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा ये, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट जिस लॉ को डायरेक्ट करता है वो बाइंडिंग होनी चाहिए ऑन ऑल द कोर्ट्स,
विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ कोर्ट का क्या मतलब है? तो ऑप्शन ए कहता है ऑल कोर्ट्स, यानी कि सारे कोर्ट्स इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो यह सही नहीं है। ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो यह भी सही नहीं है। ऑल कोर्ट्स इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट सच ब्रांचेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच कंसिस्ट ऑफ 7 जजेस और मोर, तो यह भी सही नहीं है। ऑप्शन डी सही है जो कहता है ऑल कोर्ट्स इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट अ बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि यह जो लॉ डायरेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट वो सब कोर्टों पर बाइंड होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। बस एक बेंच सुप्रीम कोर्ट की उसे छोड़ देता है जिसमें कि उस बेंच में सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस होते हैं, तो उस पर अप्लाई नहीं होता है, बाकी सब पर अप्लाई होता है। चलिए क्वेश्चन 16 कह रहा है ए हैज़ ग्रोन अ ट्री ऑन हिज लैंड, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर ओवर हैंगिंग ऑन द लैंड ऑफ बी, यानी कि ए ने अपने लैंड पर कोई पेड़ उगाया है और उसकी ब्रांचेस जो हैं वो बी के लैंड पर पहुंच रही हैं, तो बी किस चीज़ का हकदार है, वो क्या कर सकता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि एंटर इनटू लैंड ऑफ ए विदाउट हिज परमिशन एंड कट हिज ट्री, यानी कि ए के लैंड पर जा सकता है बिना उसकी परमिशन के और पेड़ को काट सकता है, तो ऐसा नहीं है। फोर्सिबली एंटर इनटू ए लैंड एंड चॉप ऑफ द ब्रांचेज, यानी कि फोर्सिबली यानी ज़बरदस्ती घुस जाए ताकत के बल पर ए के लैंड पर और ये जो ब्रांचेज हैं उनको काट दे, तो ऐसा भी नहीं है। चॉप ऑफ द ब्रांचेज फ्रॉम हिज ओन लैंड एंड टेक अवे दोज ब्रांचेज, यानी कि ये जो ब्रांचेज हैं उनको काट दे अपनी जगह में से और इनको दूर फेंक दे, तो ऐसा भी नहीं है। डी ऑप्शन सही है, चॉप ऑफ द ओवर हैंगिंग ब्रांचेज वाइल रैमिंग ऑन हिज लैंड एंड इन्फॉर्म ए अबाउट द सेम, यानी कि वो काट दे और फिर ए को इन्फॉर्म भी कर दे, तो ये सही है। चलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलीगल मीन्स एवरीथिंग विच, तो ऑप्शन ए इज़ एन ऑफेंस, इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, फर्निशेज ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। तो इसका ये सारे ही सही हैं। इलीगल मतलब जो एक ऑफेंस है वो भी इलीगल है, अगर वो लॉ से प्रोहिबिटेड है तो वो भी इलीगल है, और अगर वो कोई सिविल एक्शन लेने के लिए ग्राउंड फर्निश करता है तो वो भी इलीगल है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द टर्म ऑफेंस मीन्स, यानी कि ऑफेंस टर्म का मतलब क्या है? तो अ थिंग मेड पनिशेबल बाय द इंडियन पिनल कोड, तो यह सही है। और अ थिंग मेड पनिशेबल बाय द पेनल कोड और एनी स्पेशल और लोकल लॉ इन सर्टेन केस, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन सी सही है, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैन इज डिफाइंड बाय सेक्शन 10 ऑफ द कोड एज अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज अबव एज 16 ईयर्स ऑफ एज, अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर सही होगा एनी एज, यानी कि कोई भी किसी भी एज का इंसान हो उसे मैन कहा गया है, मेल ह्यूमन को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एन आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज अ टेम्पल इज, यानी कि भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है तो मंदिर जो है वो क्या एक नेचुरल पर्सन है? तो नहीं। लीगल पर्सन है? नहीं। नॉट अ पर्सन इन द आई ऑफ लॉ बिकॉज ओनली द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल विल बी अ पर्सन, तो यह भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये डी सही है, नॉट अ पर्सन बिकॉज नो पर्सनैलिटी कैन बी कन्फर्ड ऑन गॉड, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, यानी पब्लिक सर्वेंट कौन नहीं है? लिक्विडेटर, सिविल जज, मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि जो मेंबर ऑफ पंचायत है जो कोर्ट ऑफ जस्टिस को असिस्ट कर रहा है यह नहीं है पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एन इंडियन सिटीजन कमिट्स एनी ऑफेंस आउट ऑफ इंडिया, ही कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया एज द एक्ट वॉज नॉट कमिटेड इन इंडिया, तो यह गलत है। कैन बी प्रोसिक्यूटेड इन द कंट्री वेयर द ऑफेंस वॉज कमिटेड, तो यह भी गलत है। कैन बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया इन एनी प्लेस इन विच ही मे बी फाउंड, तो यह सही है क्योंकि उसे कहीं भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड इंडियन कोर्ट्स हैव जुरिसडिक्शन। फर्स्ट है क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन अ फॉरेन कंट्री, तो यहाँ इंडियन को है, इंडियन कोर्ट को जुरिसडिक्शन है। क्राइम कमिटेड बाय अ फॉरेन इन इंडिया, तो यहाँ भी जुरिसडिक्शन इंडियन कोर्ट्स का है। क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑन एन इंडियन शिप, तो यहाँ भी इंडियन कोर्ट्स को है जुरिसडिक्शन। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी सही है, 1, 2 एंड 3 सब जगह पर इंडियन कोर्ट्स को क्या है, जुरिसडिक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव करेक्ट रिस्पॉन्स, तो यहाँ देखते हैं ए, एन इंडियन सिटीजन कमिट्स मर्डर इन अमेरिका एंड मेक्स गुड हिज एस्केप टू इंडिया, यानी कि जो मर्डर करके अमेरिका में इंडिया भाग आता है। तो ऑप्शन ए है, ए कैन बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया इन एनी प्लेस वेयर ही इज़ फाउंड बिकॉज बाय virtue of section 4 of IPC the code has extra title application in case of offenses committed by the Indian citizen। तो ये आंसर सही है, क्योंकि जो सेक्शन 4 है IPC का वो कहता है कि कोर्ट्स को एक्स्ट्रा टाइटल एप्लीकेशन है ऐसे केसेस में जब कभी ऑफेंस किया जाता है इंडियन सिटीजन्स के द्वारा बाहर कहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25th क्वेश्चन है कि करेक्ट रिस्पॉन्स दीजिए। तो ए, अ कोरियन नेशनल, ए जो कि एक कोरियन नेशनल है वो मर्डर करता है वी का, वी है एक इंग्लिश लेडी और ये मर्डर करता है इंडियन एयरलाइंस के प्लेन में। और ये कब मर्डर करता है, तो ये जर्नी के लिए जा रहे होते हैं, इंडिया से जापान जा रहे होते हैं, तब मर्डर होता है। तो इसमें क्या सिचुएशन बनेगी देखिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ए कैन बी ट्राइड, यानी कि ए का जो ट्रायल है वो कोरिया में हो सकता है या फिर इंग्लैंड में हो सकता है, क्योंकि जो मर्डर करने वाला है वो कोरियन है और जो विक्टिम है जिसका मर्डर हुआ है वो इंग्लैंड की नेशनल है, यानी कि इंग्लैंड की नागरिक है। ऑप्शन बी कह रहा है ए कैन बी प्रोसिक्यूटेड इंडिया, यानी ए का भारत में कहीं भी ट्रायल हो सकता है, क्योंकि सेक्शन 4 जो IPC का है वो कहता है, उसमें ये प्रोविजंस हैं कि ये कोड सारे ऑफेंसेस पे अप्लाई होगा जो कि एक व्यक्ति ने किए हैं ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट, यानी किसी भी शिप या एयरक्राफ्ट पर जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। ऑप्शन सी कह रहा है ए कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया, ए को प्रोसिक्यूट नहीं किया सकता इंडिया बिकॉज ऑफेंस हैज़ नॉट बीन कमिटेड अगेंस्ट एन इंडियन सिटीजन, यानी कि इंडियन सिटीजन के अगेंस्ट किया नहीं गया है इसलिए प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है। चलिए ऑप्शन डी कह रहा है ए कैन ओनली बी प्रोसिक्यूटेड इन कोरिया बिकॉज ओनली दैट कंट्री ऑफ विच एन ऑफेंडर इज़ अ नेशनल हैज़ जुरिसडिक्शन टू प्रोसिक्यूट, यानी कि जिस कंट्री का जो अपराधी होता है केवल उसी को जुरिसडिक्शन होता है प्रोसिक्यूट करने का। तो ये गलत है बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि सेक्शन 4 ऑफ IPC ये प्रोविज़न करता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी शिप पर या फिर ऐसे एयरक्राफ्ट पर कोई ऑफेंस करता है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो उसका जुरिसडिक्शन प्रोसिक्यूट करने का जो राइट होता है वो इंडियन गवर्नमेंट के यानी इंडियन कोर्ट्स के पास होता है। तो ये तो था एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू ऑल।